हे गाइस, वेलकम टू लेसन सेशंस एकेडमी। मेरा नाम है मनोविराज श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये जो वीडियो है ये हमारी ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 ऐसे वर्ड्स जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज तो करते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं या फिर अमेरिकन इंग्लिश के। दोस्तों अगर इस वीडियो का आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर में जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं ये आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारी सेकंड वीडियो जिसका नाम है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश पार्ट 2। दोस्तों ये जो फर्स्ट इमेज आपको अपने स्क्रीन पर शो हो रही है ये आप बिल्कुल देख के पहचानेंगे ये एक्चुअल में क्या है। दोस्तों ये गाड़ी का जो फ्रंट का कांच होता है ये बिल्कुल वही है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब इंग्लिश में तो पता ही आपको क्या कहते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हमारा मेन टॉपिक है और यही हम आज जानेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं विंड स्क्रीन और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं विंडशील्ड, है ना कॉमन। ये आपने दोनों को यूज किया होगा बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए होंगे कि ये विंडस्क्रीन किस लैंग्वेज में होती है या फिर किस देश की भाषा है या फिर विंडशील्ड किस देश में बोली जाती है। तो आज आपको पता चल गया। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज दोस्तों एक दुकान की इमेज है जहां पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। बट अब दुकान को तो इंग्लिश में आपको पता है क्या है, बट सवाल फिर से आता है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं। होगा ना कंफ्यूज? आइए देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉप और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टोर। तो इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज है दोस्तों इस लड़की ने अपने कंधे पे जो लटका के रखा है और लड़कियां आमतौर पे जो यूज करती हैं इस ब्लैक कलर की चीज को, बिल्कुल इसे क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही गेस किया। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं हैंडबैग और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्स। तो है ना, आपने इस चीज को डिफरेंशिएट किया कि बिल्कुल हैंडबैग और पर्स दोनों लड़कियां यूज करती हैं और आम भाषा में भी इसका यूज होता है। बट किस देश में हैंडबैग होता है, किस देश में पर्स यूज होता है, ये आज हमें पता चला। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों आपको कुछ पेट्रोल पंप जैसी कुछ तस्वीर दिख रही होगी जहां पे लोग अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। तो अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूं, चलिए मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं पेट्रोल और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं गैस। थोड़ा सा अनकॉमन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अमेरिका में वहां पे ये नहीं बोलते हैं चल लेट्स गो टू पेट्रोल पंप, वहां बोला जाता है लेट्स गो टू गैस स्टेशन। वहां पे पेट्रोल को गैस बोला जाता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको बट अब देखिए जो है वो है। अमेरिका में पेट्रोल को गैस ही बोला जाता है। हमारे यहाँ पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, नेचुरल गैस अलग होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और वहां पे गैस स्टेशन होता है, वहां पे पेट्रोल पंप नहीं होता है। तो ब्रिटिश में आप पेट्रोल पंप कह सकते हैं या फिर पेट्रोल स्टेशन कह सकते हैं, बट अमेरिका में गैस स्टेशन कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज दोस्तों अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो ये एक सीजन के बारे में है। ऐसा सीजन जहां पे पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो ये बिल्कुल ये वही सीजन है। हिंदी में इसे पतझड़ कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में दोस्तों इसे ऑटम कहते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में दोस्तों इसे फॉल कहते हैं। है ना थोड़ा सा अजीब? आपने इस चीज को कभी नोटिस किया था कि ऑटम ऑटम तो हम सब बोलते हैं, शुरू से बोलते हैं यार, हमें सीजन सिखाए जाते हैं, समर विंटर ऑटम ये सारी चीजें, बट फॉल कभी नहीं सिखाया जाता क्योंकि फॉल एक अमेरिकन इंग्लिश का एक वर्ड है। तो इसे याद रखिएगा। फॉल से मतलब आप ये भी समझ सकते हैं जो पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉल। गिरना मतलब फॉल। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ऑटम, अमेरिकन इंग्लिश में फॉल। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों आपको एक व्यक्ति बहुत गुस्से से दिख रहा है, गुस्से से पागल हो चुका है। तो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं मैड और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रेजी। आपने सुना होगा आर यू मैड, आर यू क्रेजी, तो दोनों यूज करते हैं हम लोग। तो इसे याद रखिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में मैड, अमेरिकन इंग्लिश में क्रेजी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों आपको दिख रहा होगा खाने वाली चीज, दैट इज को हिंदी में इसे कहते हैं भुट्टा या फिर मक्का, बट ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं मेज और अमेरिकन इंग्लिश इसे कहते हैं कॉर्न। मेज दोस्तों आपको जनरली बुक्स में ये वर्ड आपको बुक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी के बुक्स में मेज। बट कॉर्न जो है ये डेली लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे कि पॉपकॉर्न। आपने सुना होगा ना कि चलो पॉपकॉर्न खाते हैं। तो कॉर्न अमेरिका में बोला जाता है और मेज बोला जाता है ब्रिटिश में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज में दोस्तों ये बिल्कुल खाने वाली चीज है, हम सब खाते हैं। इसको आप स्नैक्स के रूप में जान सकते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रिस्प्स, याद रखिएगा क्रिस्प्स। और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं हमारा फेवरेट चिप्स, है ना थोड़ा सा अलग
चिप्स और क्रिस्प्स। तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि ब्रिटिश में इसे क्रिस्प कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे चिप्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कुछ चीज़ें हम ब्रिटिश इंग्लिश की आमतौर पे बोलते हैं, कुछ चीज़ें हम अमेरिकन इंग्लिश की बोलते हैं। तो बस हमें याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज में किसे क्या कहते हैं, कौन से देश में किस चीज़ को क्या कहते हैं, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज दोस्तों, जब आपके यहाँ कोई सामान लेकर आता है, उस सामान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिल्कुल ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्सल और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं पैकेज। तो दोनों सही। आपने सुना ही होगा रेस्टोरेंट में आप मेरे खाने को पार्सल कर दीजिए, या फिर आपने सुना होगा जब फ्लिपकार्ट वाला आपको फोन करता है, हेलो सर आपका पैकेज आया हुआ है। तो आप इन दोनों चीज़ों से वाकिफ हैं, तो इसे याद रखिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्सल और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं पैकेज। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों माँ की बात हो रही है। माँ यानी कि मदर। मदर दोस्तों स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में? तो बिल्कुल दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं मम और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉम। तो याद रखिएगा, मम और मॉम, और है तो दोनों माँ ही, है तो दोनों मदर ही, बट थोड़ा सा ये स्लैंग का फर्क है, मम और मॉम। तो याद रखिएगा, जनरली हम लोग मॉम बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा मूवीज में या फिर देखा होगा तो बच्चे मॉम बोलते हैं। तो मॉम एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों आपको एक खूबसूरत सी लड़की दिख रही होगी। ये खूबसूरत सी लड़की काफी कम एज की है, यानी कि एक यंग वुमेन है, यानी एक यंग गर्ल है। तो अब इस खूबसूरत लड़की को हम क्या कहेंगे? आप भी कंफ्यूज होंगे, लड़की को तो गर्ल ही कहा जाता है, फिर ये इतना सिंपल वर्ड यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? तो बिल्कुल दोस्तों, ब्रिटिश इंग्लिश में लड़की को कहते हैं लैस और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसे गर्ल। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश में लैस और अमेरिकन इंग्लिश में गर्ल थोड़ा सा अनकॉमन है, थोड़ी सी नई चीज जानने को मिलेगी। तो जब भी आप किसी यंग लड़की को देखें तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप कह सकते हैं शी इज अ लैस, और अमेरिकन इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं शी इज अ गर्ल या फिर शी इज अ यंग गर्ल। इस इमेज में दोस्तों आपको दिख रही होंगी काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। अब दोस्तों ये इमेज देने का मेरा मेन मोटिव है कि महंगी चीज़ों को ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल महंगी चीज़ों को ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं डियर और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसिव। तो आज तक तो हम लोग दोस्तों एक्सपेंसिव ही बोलते आ रहे थे महंगी चीज़ों को, लेकिन आज आपने एक नया वर्ड जाना कि ब्रिटिश इंग्लिश में महंगी चीज़ों को डियर भी कहते हैं। आज देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है जो कि साफ सफाई कर रहा है, यानी कि सफाई कर्मचारी। तो ब्रिटिश इंग्लिश में दोस्तों सफाई कर्मचारी को कहते हैं केयर टेकर और अमेरिकन इंग्लिश में सफाई कर्मचारी कहते हैं दोस्तों जैनिटर। जैनिटर दोस्तों बहुत ही कॉमन वर्ड है, अगर आप ब्रिटिश मूवीज़ देखते हैं या सॉरी अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल, ये वर्ड आपको बिल्कुल मिला होगा जैनिटर, क्योंकि अमेरिकन मूवीज़ में या फिर इंग्लिश मूवी में जैनिटर वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। केयर टेकर उतना वर्ड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि केयर टेकर का मतलब एक तरह से नर्स भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों हिंदी में इसे कहते हैं शून्य। अब ये एक नंबर है, तो बिल्कुल आपने सही गेस किया। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं नील और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं ज़ीरो। तो आज तक जो हम लोग ज़ीरो ज़ीरो बोलते आ रहे थे ये अमेरिकन इंग्लिश का है, और जो नील होता है, नील भी काफ़ी यूज़ होता है, बट आप देख सकते हैं नील शायद ही आपने कभी यूज़ किया होगा, बट बुक्स वगैरह में नील का यूज़ होता है। तो नील मतलब भी हो गया ज़ीरो, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे भी ज़ीरो कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा होगा जो आपके पास डाक लाता है, जो आपके पास अच्छे अच्छे समाचार लाता है। आपने गाना सुना होगा, डाकिया डाक लाया। बिल्कुल ये दोस्तों ये पुलिस नहीं है, ये डाकिया है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में डाकिया को कहते हैं पोस्टमैन और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं मेल मैन। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपने फिर से वही बात, अगर कोई आपने इंग्लिश मूवी देखी होगी या फिर अगर आप कार्टून देखते हैं तो आपको पता होगा कि कार्टून्स में या फिर फिल्मों में जनरली जो घर होते हैं उनके बाहर में एक मेल बॉक्स होता है, जनरली पोस्ट बॉक्स कह सकते हैं या फिर मेल बॉक्स, जिसमें लोग मेल डाल के चले जाते हैं। तो मेल डालने वाला जो होता है उसे कहते हैं मेल मैन, और या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं पोस्टमैन। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट इमेज है दोस्तों ऐसी गाड़ी जो आग बुझाती है, हिंदी में इसे दमकल कहते हैं। अब जब भी आग लगती है तो आप कहाँ फ़ोन करते हैं? बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं फायर ब्रिगेड और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं फायर डिपार्टमेंट। तो थोड़ा सा अलग है, तो इसे याद रखिएगा। जनरली इंडिया में फायर ब्रिगेड यूज़ होता है, फायर डिपार्टमेंट काफ़ी कम यूज़ होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों एक खेल की तस्वीर आपको दिख रही है। एक ऐसी चीज़ है जिससे खेला जाता है, काफ़ी पॉपुलर खेल है। तो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं फुटबॉल और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉकर। सॉकर आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते हैं तो आप समझते होंगे इस चीज़ को कि अमेरिका में इस चीज़ को सॉकर कहते हैं और ब्रिटिश में इसको फुटबॉल कहते हैं। तो
इंडिया में जनरली फुटबॉल ही कॉमन है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों आपको काफ़ी लोग कतार में खड़े हुए दिख रहे हैं। जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो आप कतार में खड़े होते हैं। तो अब कतार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने जो वर्ड गेस किया तो बिल्कुल आपने जो वर्ड किया वो अमेरिकन इंग्लिश का लाइन है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यू। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो जनरली आपने सुना होगा कि टीचर कहती हैं कि एवरीवन प्लीज स्टैंड अप इन अ क्यू, ठीक है, या फिर एवरीवन प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं। तो स्कूल्स में जनरली क्यू यूज़ होता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे लाइन कहते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग भी सुना होगा कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन भी अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में दोस्तों ये गाड़ी का पहिया है, काफ़ी एडवांस्ड पहिया है, काफ़ी नई मॉडर्न गाड़ियों का। तो बिल्कुल इसे दोनों ही लैंग्वेज में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो टायर ही है, बस स्पेलिंग का फ़र्क है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे TYRE कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे TIRE कहते हैं। तो दोनों सही हैं, ज़्यादातर TYRE ही यूज़ होता है पूरी दुनिया में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज और लास्ट इमेज हमारा दोस्तों है, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं इसे वायुयान और इंग्लिश में आपने बिल्कुल सही गेस किया, इंग्लिश में इसे कहते हैं एरोप्लेन। अब ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं एरोप्लेन और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं एयरप्लेन। तो बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और थोड़े से स्पेलिंग की थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एरोप्लेन और एयरप्लेन, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपने कभी बाय द वे एयरप्लेन लिखा भी होगा तो ये गलत नहीं है, तो इसे आप सही मान सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक अभी वीडियो एंड होते होते आपको आ जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड होती है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make a wish, call it